नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज हम इस वीडियो में गोकुल एग्रो इस कंपनी का जो लेटेस्ट क्वार्टर 3 का रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है तो उसके बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। साथ ही में कंपनी का जो जून 19 से सभी सेगमेंट में कैसे परफॉर्मेंस रहा है तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में यहाँ पर गोकुल एग्रो रिसोर्सेज कंपनी का जो हमें क्वार्टर 3 का रिजल्ट अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिला है तो उसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो उसमें जो कंपनी ने सभी नंबर्स यहाँ पर क्वार्टर 3 के अनाउंसमेंट किए वो सभी हमें लैक्स में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो उसको हम यहाँ पर करोड़ में कन्वर्ट करके देखने वाले हैं ताकि हमें एक क्वार्टर रिजल्ट समझने में आसानी हो। तो इस क्वार्टर रिजल्ट में सबसे पहले हम कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है तो वो देखेंगे। तो इस क्वार्टर 3 में हमें कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2,61,993 लाख यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो उसको हम यहाँ पर करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे तो ये हमें 2,619 करोड़ का देखने को मिला है। और इसका कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर 2 का यहाँ पर जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो देखेंगे तो ये हमें 2,694 करोड़ का देखने को मिला था। तो यहाँ पर कंपनी का जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट है उसमें हमें रेवेन्यू थोड़ा सा यहाँ पर क्वार्टर 2 के मुकाबले में कम होते हुए देखने को मिला है। वही इस 2,619 करोड़ का इस क्वार्टर 3 का कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसका कंपैरिजन हम पिछले साल के यहाँ पर जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है क्वार्टर 3 का उससे करके देखेंगे तो उस समय कंपनी का ये मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें 2,272 करोड़ का देखने को मिला था। तो यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस हमें ज़रूर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन थोड़ा कम होते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन इस क्वार्टर 3 में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें पिछले साल के क्वार्टर 3 के मुकाबले में यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और इसमें हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम अदर इनकम को ऐड करके देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल इनकम है वो हमें यहाँ पर करोड़ में 2,623 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि क्वार्टर 2 में ये 2,698 करोड़ का था और पिछले साल के क्वार्टर 3 में ये 2,276 करोड़ का था। तो यहाँ पर कंपनी हमें इस क्वार्टर 3 में जो टोटल इनकम है तो हमें क्वार्टर 2 के मुकाबले में यहाँ पर गिरते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम 2,623 करोड़ का जो क्वार्टर 3 का यहाँ पर टोटल इनकम है तो उसका कंपैरिजन पिछले साल के 2,276 करोड़ से करके देखेंगे तो यहाँ पर हमें कंपनी का टोटल इनकम पिछले साल के टोटल इनकम के कंपैरिजन में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टरली बेसिस हमें टोटल इनकम थोड़ा गिरते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयर और ईयर बेसिस देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम हमें गोकुल एग्रो इस कंपनी का बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है जिसमें यहाँ पर हमें सभी कॉस्ट और एक्सपेंस को देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस है वो हमें यहाँ पर 2,587 करोड़ का देखने को मिला इस क्वार्टर 3 में, जो कि क्वार्टर 2 में है 2,668 करोड़ का था। तो यहाँ पर हमें क्वार्टर 2 के मुकाबले में क्वार्टर 3 में कंपनी अपना एक्सपेंस कम करते हुए देखने को मिल रही है। और पिछले साल के अगर क्वार्टर 3 के देखेंगे तो कंपनी का एक्सपेंस 2,258 करोड़ का था। तो यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी का क्वार्टर 3 का पिछले साल का जो एक्सपेंस था वही हमें इस कंपनी का इस साल के क्वार्टर 3 का एक्सपेंस लगभग उतना ही देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के एक्सपेंस के बारे में हम देखेंगे तो क्वार्टर 2 के कंपैरिजन में हमें क्वार्टर 3 में कंपनी एक्सपेंस कम करते हुए देखने को मिल रही है। और साथ ही में पिछले साल का क्वार्टर 3 का जो एक्सपेंस है तो उसके कंपैरिजन में हम इस साल का क्वार्टर 3 का एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी का वो हमें सेम ही देखने को मिल रहा है। तो उसकी वजह से कंपनी की नेट प्रॉफिट हमें इम्प्रूव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ये इम्प्रूव होता है कि नहीं तो उसके बारे में हम वीडियो के अगले सेगमेंट में मतलब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है तो उसमें देखेंगे। तो यहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है तो हमें सभी एक्टिविटीज़ के बाद में जो देखने को मिला है तो यहाँ पर ये 29 करोड़ का इस क्वार्टर 3 में कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि क्वार्टर 2 में
21 करोड़ का हमें देखने को मिला था। तो कंपनी का जो Q3 का नेट प्रॉफिट है वो हमें Q2 के मुकाबले में 8 करोड़ से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। वही इस Q3 का जो 29 करोड़ का मतलब Q3 का जो नेट प्रॉफिट है तो उसका कंपैरिजन हम पिछले साल के Q3 से करेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट सिर्फ हमें 12 करोड़ का देखने को मिला था। तो क्वार्टरली बेसिस हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। वही एयर बेसिस देखेंगे तो हमें 12 करोड़ से कंपनी का नेट प्रॉफिट इस Q3 में 29 करोड़ तक बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और इसमें शानदार ग्रोथ यहाँ से देखने को मिल रही है। तो क्वार्टरली बेसिस यहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और एयर बेसिस देखेंगे तो इसमें भी हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी के लिए हमें एक यहाँ से पॉजिटिव चीज़ देखने को मिल रही है। तो कंपनी जो एक्सपेंस हमें इस Q3 में कंट्रोल करते हुए देखने को मिली है तो उसकी वजह से हमें कंपनी का Q3 का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ते हुए देखने को मिला है। इसके बाद यहाँ पर हम कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो इस Q3 में कंपनी हमें 2.03 रुपीज़ EPS जनरेट करते हुए देखने को मिली थी, जो कि Q2 में हमें EPS 1.65 रुपीज़ देखने को मिला था। तो यहाँ पर कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी हमें Q2 के कंपैरिजन में इस Q3 में बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। वही इस Q3 का जो 2.03 का जो अर्निंग पर शेयर है तो उसका कंपैरिजन हम पिछले साल के Q3 से करके देखेंगे तो उस समय हमें कंपनी का अर्निंग पर शेयर 0.92 रुपीज़ देखने को मिला था। तो इसमें भी हमें Q3 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर में पिछले साल के Q3 के मुकाबले में यहाँ से ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रही है। तो क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस दोनों में हमें कंपनी का Q3 में अर्निंग पर शेयर इस Q3 में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और जो टोटल इनकम है तो उस Q3 में हमें ज़रूर कम होते हुए देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने जो एक्सपेंस यहाँ पर कंट्रोल किए तो उसकी वजह से हमें कंपनी का Q3 का नेट प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और साथ ही में कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो हमें इस Q3 में अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखेंगे तो गोकुल एग्रो इस कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है उसमें हमें कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंपनी रिजल्ट अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिल रहा है, जिससे कि कंपनी का शेयर हमें फ्यूचर में मतलब जल्दी 100 रुपीज़ तक भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो कंपनी के ओवरऑल हमें बहुत ही अच्छे Q3 के रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। वही अगर हम कंपनी के बिजनेस के बारे में देखेंगे तो कंपनी एडिबल ऑयल के सेक्टर में काम करती है, जिसका यूज़ हमें सबके घरों में जो होम कुकिंग होती है तो उसमें होते हुए देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कंपनी का जो बिज़नेस है वो हमें यहाँ से अच्छा देखने को मिल रहा है और फ्यूचर में इस होने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। तो इस Q3 के बाद हम कंपनी का जो जून 19 से कंपनी का जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस है तो उसके बारे में देखते हैं कि कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस किया है। तो यहाँ पर हमें Q3 के रिजल्ट देख ले और Q2 से उसका कंपैरिजन भी कर दे। लेकिन अगर हम कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी के यहाँ पर जो सेल्स है तो उसके बारे में देखेंगे तो कंपनी हमें जून 19 से लगातार अपने सेल्स बढ़ाते हुए देखने को मिल रही है और उसके साथ में कंपनी के एक्सपेंस भी हमें यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। वही कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें जून 19 से सितंबर 21 तक यहाँ पर लगातार बढ़ाते हुए देखने को मिल रही है और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें लगातार 2% देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के जो एक्सपेंस है वो लगातार हमें कंपनी के जो सेल्स करती है तो उसके आसपास देखने को मिल रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर होते हुए देखने को मिल रहा है। तो उसकी वजह से कंपनी को अपने जो सेल्स है उसको बहुत सारे मतलब आने वाले दिनों में अच्छा ग्रो करना पड़ेगा और उसके कंपैरिजन में कंपनी को अपने जो एक्सपेंस है वो कम करने पड़ेंगे, तभी हमें कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो यहाँ से मतलब 2% से ज़्यादा ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेंगे, जिससे कि कंपनी के परफॉर्मेंस हमें इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है तो उसके बारे में देखेंगे तो कंपनी का जून 19 में जो कंपनी का यहाँ पर नेट प्रॉफिट 4 करोड़ का था, उसके बाद हमें कंपनी यहाँ पर सितंबर 21 में देखेंगे तो 22 करोड़ तक अपना नेट प्रॉफिट बढ़ाते हुए देखने को मिला है, जिससे कि कंपनी हमें ग्रोथ करते हुए यहाँ से देखने को मिल रही है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को छोड़कर सभी में हमें कंपनी एक अच्छा ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रहा है, जिसमें कंपनी नेट प्रॉफिट सेल्स हमें बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो सिर्फ कंपनी को एक्सपेंस कंट्रोल नहीं करने पड़ेंगे ताकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूव हो सके। तो गोकुल एग्रो इस कंपनी के बारे में हम देखेंगे तो कंपनी हमें
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को छोड़कर सभी सेगमेंट में ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में हमें फ्यूचर में देखना पड़ेगा कि कंपनी कैसे इसमें परफॉर्मेंस करती है। तो यहाँ पर कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अच्छे खासे परफॉर्मेंस हमें फ्यूचर में करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी के जो शेयर होल्डर है तो उनके लिए हमें यहाँ से एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्यूचर में देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल हम देखेंगे तो गोकुल एग्रो ये कंपनी अभी हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छी कंपनी यहाँ से देखने को मिल रही है। तो वही अगर हमें फ्यूचर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी का माइनस में जाते हुए देखने को मिलता है तो ही हम इस कंपनी में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है तो उसको अवॉइड करेंगे। लेकिन फिलहाल हम आज के नज़रे से देखेंगे तो कंपनी हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छी कंपनी यहाँ से देखने को मिल रही है। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।